Hello everyone. So in this video let's discuss Google Kickstart Round 2022 first problem, that is speed typing. Also before moving on, make sure you like the video and subscribe to the channel for more such videos. As always, let's start by understanding the question. Barbara is a speed typer. In order to check her typing speed, she performs a speed test. She is given a string I, that is she is supposed to type. ठीक है, क्या बोला गया है, स्टोरी है। वैसे बारबरा स्पीड टाइपर है और वो अपनी एक स्पीड टेस्ट चेक करना चाहती है। सो एक गिवन टेस्ट में एक आई नाम की स्ट्रिंग है जो कि उसको टाइप करनी है। ठीक है, टू बी टाइप्ड। ओके, while Barbara is typing, she may make some mistakes, such as pressing the wrong key. As the typing speed is important to her, she doesn't want to spend additional time correcting the mistakes. So, she continues to type with the errors until she finishes the speed test. After she finishes the speed test, she produces P. ठीक है, क्या बोला गया है सेकेंड पैराग्राफ में कि जब बारबरा टाइप कर रही है, ठीक है, वाइल टाइपिंग शी मेक सम मिस्टेक्स। मिस्टेक का मतलब क्या हो गया कि कोई रॉन्ग कैरेक्टर प्रेस कर दिया, ठीक है, लेकिन उसके लिए उसकी स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो जब टाइप कर रही है तब करेक्शन नहीं करेगी। शी विल कीप टाइपिंग अंटिल शी फिनिशेस हर होल टाइपिंग एंड स्पीड टेस्ट। और जो एंड में जो स्ट्रिंग प्रोड्यूस होती है आफ्टर शी फिनिशेस हर टाइपिंग स्पीड टेस्ट इज स्ट्रिंग पी। ठीक है, इसमें मिस्टेक्स भी हो सकती है क्योंकि वो बीच में करेक्ट नहीं कर रही। Now she wonders how many extra letters she needs to delete in order to get I from P. It is possible that Barbara made a mistake and P cannot be converted back to I just by deleting some letters. In particular, it is possible that Barbara missed some letters. ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि कितने कैरेक्टर्स P में से डिलीट करने पड़ेंगे टू गेट बैक टू स्ट्रिंग I. फॉर एग्जाम्पल I हो सकता है A और P हो सकता है A. तो अगर B को डिलीट कर देंगे सो P विल गेट कन्वर्टेड टू I. ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक कैरेक्टर डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट लाइन में ये बोला गया कि इट माइट बी पॉसिबल दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट टू कन्वर्ट P टू I. फॉर एग्जाम्पल अगर I ये है और P की वैल्यू है AAC, नाउ इट्स नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट P टू I जस्ट बाई डिलीटिंग सम लेटर्स। इन पर्टिकुलर बारबरा में मिस्ड सम लेटर्स ऑफ I, जैसे कि यहाँ पे एक है मिसिंग है। ठीक है, तो इस केस में पॉसिबल नहीं है। Help Barbara find how many extra letters she needs to remove in order to obtain I, or if I cannot be obtained from P by removing letters, then output impossible. तो हमें इनपुट में I स्ट्रिंग और P स्ट्रिंग दी गई है, तो हमें बताना है कि P में से कितने एक्स्ट्रा लेटर्स डिलीट करने पड़ेंगे टू गेट बैक टू स्ट्रिंग I। जैसे कि इस केस में एक, या तो फिर हमें इम्पॉसिबल बताना है अगर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन I फ्रॉम स्ट्रिंग P, जैसे कि इस केस में। ठीक है, सो ये हमें बताना है। इनपुट किस तरह से दिया गया है, सबसे पहले है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस और फिर सभी टेस्ट केस में पहली लाइन में है स्ट्रिंग I और सेकंड लाइन में है स्ट्रिंग P। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट्स लिख दिया है। टेस्ट केस की वैल्यू 1 से लेकर 100 के बीच में है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग I एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग P इज बिटवीन 1 एंड 10 की पावर 5, और I और P जो स्ट्रिंग है वो स्मॉल a to z और कैपिटल A to z इन 52 कैरेक्टर्स की मदद से बिल्ट हुई है। इनमें से कोई भी कैरेक्टर उनमें हो सकता है। सो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। तो अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो हमें दो स्ट्रिंग दी गई है, ठीक है, I और P, और हमें बताना है कि P में से कितने कैरेक्टर्स डिलीट करने पे हमें I मिल सकता है। ठीक है, तो अब पहले तो या तो ये सिचुएशन पॉसिबल होगी या तो पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, ओके। अब दूसरी चीज़, हमें यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू बी डिलीटेड। समझो, अगर I की लेंथ है 10, P की लेंथ है 15, एंड इफ इट इज पॉसिबल टू गेट I फ्रॉम P, देन वी नीड टू डिलीट 5 कैरेक्टर्स। सो देर इज नो कंसेप्ट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू बी डिलीटेड, क्योंकि I की लेंथ है उतने कैरेक्टर्स हमें चाहिए और P में सर्टेन कैरेक्टर्स है, तो उनमें से एक फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ही डिलीट करने पड़ेंगे। ठीक है, अब अगर पॉसिबल है तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें देखनी पड़ेगी। एक तो कि P में वो कैरेक्टर्स प्रेजेंट है जो कि I में है, ठीक है, एटलीस्ट वो कैरेक्टर्स एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। दूसरा, वो उसी ऑर्डर में प्रेजेंट है। ठीक है, एक हो सकता है I है AAB, ठीक है, P है ACBA, ठीक है, तो यहाँ पे AAB, ठीक है, तो इसमें से हम I को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? C और A को डिलीट कर दो। लेकिन अगर P है मेरा ABA
सी ए, ठीक है। तो यहाँ पे भी ए ए बी तो है, ए ए बी, लेकिन इसी ऑर्डर में नहीं है। एंड हमें जो ऑपरेशन करना है वो है सिर्फ डिलीशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑन स्ट्रिंग पी, और कुछ नहीं करना। सो इसमें से हम इसको वापस प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो ऑर्डर ऑल्सो मैटर्स एंड द कैरेक्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑल्सो मैटर्स। तो अब इसको कैसे रिसॉल्व करें? देखो, इसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो हम दोनों स्ट्रिंग के स्टार्टिंग पॉइंट से आगे मूव करें, और अगर मान लो एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे आई और पी दोनों के कैरेक्टर सेम है तो दोनों के इंडेक्स बढ़ा दे, और अगर सेम नहीं है तो अब हमें वो कैरेक्टर P में तो चाहिए ही जो I में है, ठीक है, बिकॉज वी वांट टू कन्वर्ट P इनटू I। तो हम सिर्फ P का इंडेक्स आगे बढ़ाएंगे, या तो स्टार्टिंग से एंड तक मूव करेंगे या तो एंड से स्टार्ट तक मूव करेंगे, दोनों केस में हम हो सकता है। अब इसको मैं और थोड़ा डिटेल में समझाऊँ तो मान लो हमारी जो स्ट्रिंग है I, ठीक है, उसमें मान लो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स है, फिर एक L है, फिर कुछ कैरेक्टर्स है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और P है उसमें कुछ कैरेक्टर्स है, फिर L है, फिर वापस कुछ कैरेक्टर्स है, फिर वापस L है, वापस कुछ कैरेक्टर्स है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो इतने में प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब कि देयर माइट बी सम एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स ऑल्सो, बट यहाँ पे जितने हैं उतने तो यहाँ पे है ही। अब मैंने क्या बोला कि या तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक मूव करो या तो एंड से स्टार्टिंग तक मूव करो। और कैसे मूव करना है? मान लो मैं अभी इस इंडेक्स पे हूँ और P में मैं इस इंडेक्स पे हूँ, ठीक है, यहाँ तक के कैरेक्टर्स मुझे P में मिल गए हैं। तो अगर ये दोनों सेम हैं तो मैं सिंपली दोनों का इंडेक्स एक एक से बढ़ा दूंगा। लेकिन अगर दोनों सेम नहीं है तो मुझे इस कैरेक्टर का इक्विवेलेंट P में ढूंढना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं इसका इंडेक्स नहीं बढ़ाऊंगा, सिर्फ इसका इंडेक्स बढ़ाऊंगा, एंड आई विल सर्च फॉर दिस कैरेक्टर इन द फर्दर पार्ट ऑफ स्ट्रिंग P। अब यहाँ पे अगर मैं समझाऊँ कि ये क्यों वर्क करेगा, तो हम स्टार्टिंग से मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है। अब यहाँ के कैरेक्टर्स तो मैच हो गए हैं, अब L को मैं यहाँ पे भी मैप कर सकता हूँ, मतलब कि फॉर दिस L आई कैन चूज दिस L ऑफ स्ट्रिंग P, ठीक है। लेकिन फिर क्या होगा कि यहाँ पे जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स है, ठीक है, उसके लिए मेरे पास ये स्ट्रिंग बचेगी टू मैच देम, ठीक है, इसका अकरेंस ढूंढने के लिए। लेकिन अगर मैं इस L को इसके साथ मैच कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ के कुछ कैरेक्टर्स हो सकता है कि यहाँ पे भी मैच हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक कैरेक्टर हो सकता है Z, जो कि यहाँ कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक Z प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये दोनों मैच हो गए, फिर हम वापस आगे बढ़ सकते हैं। तो बेसिकली सेइंग कि इस L को अगर मैं जितना पहले मैच कर दूं उतने ज़्यादा कैरेक्टर्स होंगे मेरे पास टू मैच द रिमेनिंग स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पॉसिबिलिटी होगी तो मुझे मिल जाएगी। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तो फिक्स ही डिलीट करने हैं, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी होगी तो मिल जाएगी। हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले इस L को यहाँ से कंपेयर करके निकाल दिया, फिर यहाँ का कोई कैरेक्टर निकाल रहे हैं, फिर यहाँ का कोई कैरेक्टर निकाल रहे हैं, नहीं। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मूव करेंगे या तो एंड से स्टार्ट तक मूव करेंगे, और अगर दोनों में कैरेक्टर सेम है तो दोनों का काउंटर बढ़ा देंगे, नेक्स्ट हम इंडेक्स पे चले जाएंगे। अगर नहीं है देन वी विल जस्ट इंक्रीज द इंडेक्स ऑफ P एंड लुक फॉर दैट कैरेक्टर ऑफ I, ठीक है। सो कंसेप्ट समझ में आ गया। ऐसा हम एंड तक मूव करेंगे। और अगर मान लो I ऑफ I इज इक्वल टू P ऑफ J है, तो इस केस में क्या करना है, एक काउंटर वेरिएबल में रखूंगा, उसको प्लस कर दूंगा, I प्लस प्लस कर दूंगा और J प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। और अगर I ऑफ I इज नॉट इक्वल टू P ऑफ J, तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, आंसर प्लस प्लस करना पड़ेगा और J प्लस प्लस करना पड़ेगा, बिकॉज P ऑफ J इज यूजलेस नाउ। अगर यहाँ पे ये कैरेक्टर मैच नहीं होता और ये कैरेक्टर यहाँ कहीं जाके मैच होता है, तो अब आगे के जो कैरेक्टर्स है उनको मैं यहाँ पे तो मैच नहीं करने वाला, क्योंकि ऑर्डर तो चेंज करना नहीं। जैसे कि अगर मैं इस L को यहाँ पे मैच करता हूँ तो बाद में इस Z को यहाँ पे मैच नहीं कर सकता, क्योंकि ऑर्डर चेंज नहीं करना। सो इन केस अगर मैच नहीं होता और हम J प्लस प्लस करते हैं तो जो करंट इंडेक्स J है वो यूजलेस हो जाता है। तो उसके लिए आंसर प्लस प्लस, मतलब कि इस इंडेक्स को हम डिलीट कर देंगे। और एंड में हम देखेंगे कि क्या जो C है वो उसकी लेंथ हमारे I के बराबर है, मतलब कि सभी के सभी के लिए मैचिंग कैरेक्टर्स मिल गए हैं। इफ यस देन वी विल प्रिंट द वेरिएबल आंसर एंड प्लस सम पैरामीटर, जो कि अभी हम देखेंगे इंप्लीमेंटेशन में, वरना हम इम्पॉसिबल प्रिंट कर देंगे। सो अब इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो जैसे I स्ट्रिंग है, ठीक है, तो उसको मैंने जो कोड मैंने लिया है उसमें A लिया है, ठीक है, और जो
पी स्ट्रिंग है उसको बी नाम पे लिया है मैंने। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले L1 इज इक्वल टू ए डॉट साइज जो हमारी ए स्ट्रिंग है उसकी साइज, और L2 इज इक्वल टू बी डॉट साइज जो हमारी पी स्ट्रिंग है। ठीक है, अब हमने क्या बोला था, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मूव करेंगे। सो फॉर I1 इक्वल टू 0, I2 इक्वल टू 0, I1 स्ट्रिंग ए में इटरेट करने के लिए है, I2 बी में इटरेट करने के लिए है, I1 लेस देन L1 एंड I2 लेस देन L2। ठीक है, दो वेरिएबल है, एक काउंटर वेरिएबल है, ये क्या डिनोट करेगा, कितने कैरेक्टर्स मैच हुए, और एक आंसर वेरिएबल है जो कि जब भी मैं कोई कैरेक्टर को डिलीट करूंगा या स्किप करूंगा तो उसको प्लस प्लस कर दूंगा। सो इफ a ऑफ I1 इज इक्वल्स टू b ऑफ I2, तो उस केस में हमें क्या करना है, I1 प्लस प्लस I2 प्लस प्लस, और बिकॉज दे बोथ मैच्ड सो काउंटर प्लस प्लस। ठीक है, एल्स अगर दोनों मैच नहीं होते तो अब ये I1 कैरेक्टर जो है जो ए स्ट्रिंग का है, मतलब कि जो पी स्ट्रिंग के लिए हमने यहाँ पे नेम लिया है उसको तो मुझे पी में कहीं ना कहीं मैच करना ही है, तो मैं I1 को नहीं बढ़ाऊंगा। जो ए स्ट्रिंग है और बी स्ट्रिंग है, बी में से मुझे ए चाहिए, तो अगर पर्टिकुलर मैच मुझे इसका यहाँ पे नहीं मिलता है तो इसको तो कहीं ना कहीं मैच करना ही पड़ेगा, बिकॉज इसमें से डिलीट करके हमें ये ऑपरेट ये चाहिए हमें फाइनली, तो मैं आगे इसकी सर्च करूँगा। ठीक है, इसको चेंज नहीं करूँगा। सो इस केस में हम सिर्फ I2 प्लस प्लस करेंगे, और जो करंट वैल्यू ऑफ I2 थी प्लस प्लस के पहले उस कैरेक्टर को यूजलेस हो जाएगा, सो उसके लिए हम आंसर प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, जब हम फॉर लूप के बाहर निकलेंगे तो इफ काउंटर इज इक्वल्स टू L1, मतलब कि ए स्ट्रिंग की सभी के सभी कैरेक्टर्स के लिए मुझे अगर मैच मिल गया है तो इट इज़ पॉसिबल, एंड हम प्रिंट क्या करेंगे, कितने कैरेक्टर्स डिलीट करने पड़े वही प्रिंट करना है। सो आंसर प्लस, देखो इतने कैरेक्टर्स तो मैंने डिलीट किए, प्लस ऐसा भी हो सकता है कि एंड में एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स बच गए हो स्ट्रिंग बी में। फॉर एग्जांपल ए ये जो है वो मेरी स्ट्रिंग ए है और बी स्ट्रिंग है वो है ए। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों मैच हो गए, यहाँ पे हमारा फॉर लूप बाहर निकल जाएगा बिकॉज I1 इज नॉट लेस देन L1। तो एंड में जो I2 की वैल्यू थी वो थी ये, इसका मतलब दो कैरेक्टर्स यूजलेस है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ आंसर प्लस L2 माइनस I1। ठीक है, L2 की वैल्यू क्या है 4, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, I2 की वैल्यू क्या है 0, 1 और 2, तो 4 माइनस 2 देर आर 2 कैरेक्टर्स रिमेनिंग। सो आंसर प्लस L2 माइनस L1। अगर ये नहीं है तो सिंपली क्या प्रिंट कर देना है मुझे, इम्पॉसिबल। ठीक है, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बेसिकली एक लेंथ के बराबर फॉर लूप लग रहा है L1 L2 के बराबर, विच इज 10 की पावर 5। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O ऑफ टेस्ट केसेस, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनटू लेंथ ऑफ I, या तो फिर लेंथ ऑफ P आप कह सकते हो। ठीक है, जो भी इसमें से हम दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 10 की पावर 5 है, सो अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं 10 की पावर 5 इंटू 100 दैट इज 10 की पावर 7, जो कि गिवन टाइम पीरियड में हो जाएगा। सो आई होप आपको कंसेप्ट, क्वेश्चन और इम्प्लीमेंटेशन तीनों पार्ट क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया। थैंक यू।